ओम, आप सबको मेरा प्रणाम। परमात्मा के बारे में एक चीज़ हर व्यक्ति समझता है, जानता है और महसूस करता है। इवन साइंस नोज़, साइंटिस्ट्स हैव आल्सो एग्रीड दैट गॉड इज़ ओमनीप्रेज़ेंट। अभी पिछले दिनों एक गॉड पार्टिकल थ्योरी अमेरिका के अंदर बैठ के लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने 60 साल रिसर्च किया। 60 इयर्स, लॉन्ग 60 इयर्स। और उन्होंने गॉड पार्टिकल थ्योरी का एक क्या है कि हर एलिमेंट में सबसे सूक्ष्म एलिमेंट एटम है और उस एटम के अंदर भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। उन तीनों शक्तियों को चलाने वाला कौन है? वो है गॉड पार्टिकल। यानी सूक्ष्मतम स्तर पर, टोटल सटलेस्ट लेवल पर भी परमात्मा विद्यमान है। तो परमात्मा के बारे में बड़ा सुंदर एक शब्द है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब सब जगह विद्यमान। और इस ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वर्ड के साथ चार और शब्द जुड़े हुए हैं। सर्व विद्यमान, ओमनी प्रेजेंट; सर्व ज्ञाता, ओमनीशियंट; सर्वशक्तिमान, हर प्रकार की शक्ति है उसके पास, ओमनीपोटेंट; और ओमनीफिसेंट, कुछ भी निर्माण करने में, सब कुछ निर्माण करने में वही सक्षम था, वही आज भी सक्षम है। और एक शब्द और, सर्वकालिक। सर्वकालिक का मतलब ऑलवेज प्रेजेंट, एवरी टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। परमात्मा का कुछ नहीं है, परमात्मा इज ऑलवेज प्रेजेंट। वो ऐसा ही प्रेजेंट ये हमारे लिए है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसलिए परमात्मा के साथ अगर जुड़ना है तो हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखो। पास्ट और फ्यूचर की परवाह मत करो, उसको ज्यादा मेमोरीज में मत रखो, क्योंकि उनमें नई नई वृत्तियां, नई नई मेमोरीज में कई कई प्रकार के विचार हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। और अब इस डिस्टर्बेंस को लेके एक बहुत बड़ी समस्या कलयुग में पैदा हो रही है। फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, और बड़े लोग उसके लिए चिकित्सा में और मेडिकल सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। और यहाँ तक कि सरकार ने अभी पिछले दिनों लगभग 4-5 साल, 7-8 साल हो गए, 2016 में एक कानून भी बनाया पार्लियामेंट ने, मेंटल हेल्थ एक्ट। यानी सरकार को एक विशेष चिंता करनी पड़ी कि मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। अब उस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बड़ी सारी हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या। और एक कॉमन प्रॉब्लम इनसोम्निया, यानी रात को नींद नहीं आती। वाह भाई वाह। दो बुजुर्गों को मैंने कहते सुना एक पार्क में कि भाई रात को नींद अगर अच्छी लेनी है ना तो सारे दिन में 1 मिनट भी सोना मत, सारे दिन कुछ ना कुछ लगे रहो, तो रात को देखो क्या नींद आती। लेकिन वो विचार, वो कर्मशैली, कार्य करने की शैली आज खत्म हो चुकी है। आज लोग, एक तो खाना पीना बड़ा तामसिक चल रहा है, तेल मिर्च मसाले सब जगह चल रहे हैं, और उस तामसिक भोजन के चलते व्यक्ति के शरीर में एक उत्तेजना बनी रहती है, भूख शांत नहीं होती। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू दैट फूड ऑल्सो। तो खैर, हम आते हैं इनसोम्निया पर कि रात को नींद नहीं आती। तो एक तो बुजुर्ग हमारे लोगों ने बताया कि सारा दिन काम में लगे रहो, सारा दिन काम में लगे रहो, 1 मिनट भी मत सोना, फिर रात को देखना कहाँ नींद जाती है, नींद आपके पास ही आएगी। लेकिन मैं आवाज को आपको एक आध्यात्मिक दर्शन की तरफ लेके चलता हूँ। परमात्मा कभी सोते नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वकालिक है और इतना ओमनीपोटेंट है, सारी दुनिया को चलाना। इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ी शक्ति अगर सो गई तो वो समझो प्रलय होगी, पर प्रलय में भी नहीं सोएगी। वो प्रलय में भी नहीं सोएगी। वो शक्ति कभी नहीं सोती, वो शक्ति के लिए कोई नींद नहीं है। तो एक बड़ा सुंदर मंत्र आया, अग्ने त्वं सुजाग्रही। हे अग्नि, यानी हे एनर्जी, परमात्मा, आप तो हमेशा जागते ही रहते हो। अग्ने त्वं सुजाग्रही वयम सुमंदिशीमहि। हम मंद पढ़ रहे हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल चीज। यानी हम फिजिकल लेवल पे बोल रहे हैं, हम मंद पढ़ रहे हैं। हमारे अंदर जो आप परमात्मा जी बैठे हो, आप तो कभी सोते ही नहीं। रक्षाणो अप्रयुच्छन, यानी अब मैं सोने लगा हूं, मेरी रक्षा करना। प्रबुद्धे न पुनस्कृति, मैं ताकि दोबारा उठ सकूं, ये ना हो रात को सोया 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 ही रहूं। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा जी, एक तो मुझे सुलाओ, आप तो हमेशा जागते रहते हो। तो रात को सोने से पहले आह्वान करो, परमात्मा जी आओ, मेरे पास बैठो, मेरे अंदर से मेरी माँ की तरह मुझे गोद में, छोटे बच्चे की तरह गोद में सुलाओ। ऐसी पवित्र, बढ़िया, सुंदर, भावुक प्रार्थनाएं किया करो, रात को नींद आएगी। अब ये तो हुआ यजुर्वेद का 4 अध्याय का 14वां मंत्र, 4.14 यजुर्वेद। अगर आपको देखना है, अच्छी तरह डिटेल में पढ़ना है, तो इसको आप वैदिकपीडिया ऐप से देखो, यजुर्वेद का एक्सप्लोर वेदास में यजुर्वेद 4.14। अब मैं आपको एक विशेष पर्टिकुलर मंत्र की तरफ लेके चलता हूं,
जो है यजुर्वेद के 34वें अध्याय का पहला मंत्र। वो मंत्र कहता है रात को सोने से पहले प्रार्थना क्या करनी है, और आपको बड़ी साउंड नींद आएगी, क्योंकि नींद ना आने का जो सिलसिला है वो अक्सर सारे दिन की किसी ना किसी प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स हमें तंग करती हैं, तो इसलिए हमें रात को नींद नहीं आती। मन बेफिक्र नहीं है, आपको कोई ना कोई चिंताएं हैं, कहीं ना कहीं विचार चल रहे हैं, चित्त वृत्तियां हैं। अरे योगी भी लोग अपनी चित्त वृत्तियों को पूरी तरह मार नहीं पाए, तो भक्ति के सहारे उन्होंने चित्त वृत्तियों को समाप्त करने का एक सफल प्रयास भी किया। तो अब मैं आ रहा हूं एक मंत्र यजुर्वेद का ही 34वें अध्याय का 1 से 6 तक मंत्र है वैसे रात के। मैं अभी सिर्फ एक मंत्र की छोटी सी चर्चा करूंगा। इसको नाइट प्रेयर्स कहते हैं, और मैं तो इसको ड्रीम थेरेपी कहता हूं। यानी आप अपनी समस्याओं का इलाज अपने सपने में कराओ। एक चीज आप जानते हो, आपका मन भी सोता नहीं है, परमात्मा नहीं सोता, आपका मन भी नहीं सोता। तो अपने मन को और परमात्मा को उस वक्त मिलन करने दो। मन सोता नहीं है, आपका शरीर सो रहा है, आपकी सारी नसें नाड़ियां काम करती हैं वैसे की वैसे ही, क्योंकि मन काम कर रहा है। आपके शरीर के अंदर आपके दिल की धड़कन चलती रहती है, आपका शरीर सो रहा है। इसका मतलब बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। तो उन सिस्टम्स को हम करवाने के लिए उनसे प्रॉपरली, सबसे बड़ा रोल तो माइंड का है ना, तो माइंड से अगर प्रॉपरली काम कराना है तो यजुर्वेद के अब इस 34वें अध्याय का पहला मंत्र देखो। यज्जाग्रतो दूरम उदैति देवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योति एकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इस मंत्र में यह कहा गया है, जो जिस तरह से जागृत अवस्था में ये बहुत दूर तक जाता है मन, कितनी दूर तक, मन की गति कोई है ही नहीं। अभी मन की बैठे बैठे कल्पना कर लो, आप अमेरिका में होके आए हो तो अमेरिका की कल्पना करो, ऑस्ट्रेलिया में होके आए तो ऑस्ट्रेलिया की कल्पना करो, देश के किसी शहर की कल्पना करो, किसी भी देश की कल्पना करो, तो आपका मन तुरंत आपको वहां ले जाएगा। आप अभी यही हो, लेकिन आपका मन आपको वहां ले जाएगा। हाँ, क्या बढ़िया थी जगह, पहाड़ों में गए थे हम, तो हमने नदियां देखी थी, हमने समुद्र देखा था। तो जिस तरह से जागते हुए दूर दूर तक जाता है ये मेरा मन, यत् जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति, वैसे ही निश्चित रूप से ये स्लीपिंग स्टेट में भी ऐसे ही करता है। ये जो सपने आते हैं ना, ये इसी बात का प्रमाण है कि मन सोया हुआ नहीं है। माइंड, आपका माइंड सोया हुआ नहीं है। वो माइंड, उसको अब एसोसिएट कहां करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। रात को सोने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करो और कहो, जिस तरह से मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है और स्लीपिंग स्टेट में भी वो ऐसे ही करता है, तो हे मेरे मन दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति एकम, तू एक ऐसी ज्योति को पकड़ जो सारी ज्योतियों की ज्योति है, सारे प्रकाशों का प्रकाश है, सारे ज्ञानों का ज्ञान है, हर से सबसे सुप्रीम मेरा परमात्मा, उसको जाके पकड़। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, उसके साथ एसोसिएट होते ही ये मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाएगा। शिव संकल्प का मतलब, शिव का मतलब कल्याण करने वाला। शिव तो सबसे बड़े कल्याणकारी हैं, परमात्मा है वो शिव। तो वो शिव संकल्पमस्तु, अपने मन को ये कह के सुलाओ अपने शरीर को कि शरीर तो सो रहा है, हे मेरे मन तू अब परमात्मा की गोद में बैठ, और जितने दिन के काम थे, जितने विचार थे, सब परमात्मा के हवाले कर दो, अपने मन के हवाले करो। एंड लेट द माइंड फाइंड सॉल्यूशन टू ऑल दोज प्रॉब्लम्स इन कंपेनियनशिप विद गॉड। ये आज का रात्रि मंत्र। शुभकामनाएं आपको, आप सब लोग स्वस्थ रहो। लेकिन एक ही फार्मूला है स्वस्थ रहने का, सबसे बड़ी औषधि परमात्मा है, वो आपके अंदर ही बैठा है। क्लिनिक आपके अंदर ही है, डॉक्टर आपके अंदर ही है, दवाइयां आपके अंदर ही है, डायग्नोस्टिक सेंटर आपके अंदर ही है। कहां दुनिया में बाहर जा रहे हो हॉस्पिटल्स में? सब चीजों का इलाज भगवान है, सब चीजों का जो उपाय है, सारे प्रॉब्लम्स का उपाय है, वो भी भगवान है। आपके जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका भगवान के पास इलाज नहीं है। तो ये चीज आप महसूस करते हो, जानते हो, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाओ ना। तो इस मंत्र के साथ आज अपनी निद्रा को सुखद बनाओ। आपका निद्रा, आपका जीवन सब सुखद रहे। ओम शांति शांति।